प्राचीन चित्र इस बार मैं हेबोडॉन की दुकान पर गया। मैं निश्चित रूप से एक बटल नहीं ढूंढना चाहता था। वह एक डुहुआंग था। वह उसके लिए बटल कैसे हो सकता है? वह इतना भयानक डुहुआंग पावरहाउस है। इस बार मुख्य कारण जिंगलियन डेमन फायर की अवशेष तस्वीर प्राप्त करना है। इसलिए एक हाउसकीपर को स्वीकार करना केवल सुविधा की बात है। निश्चित रूप से सुविधा की बात है। क्या जिंगलियन याओहुओ का मूल्य एक गृह स्वामी से अधिक नहीं है? लेकिन रास्ते में चू कियाओ ने अपनी आंखों को दावत दी। गर्म मौसम के कारण यहाँ के लोग आमतौर पर बाहर जाते समय बहुत कम कपड़े पहनते हैं। कई पुरुष शर्टलेस होते हैं। उनकी त्वचा काली दिखती है। लेकिन बात यह नहीं है। मुद्दा यह है कि कई युवतियां चुस्त कपड़े पहन रही हैं। कपड़े केवल कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को ही ढकते हैं। कई अन्य स्थानों को ठंडक के लिए बाहर छोड़ देते हैं। वह कमर और पैर सेक्सी और मनमोहक हैं। झींग पुराना क्लासिक तेज लोग त्वचा से पुष्टि। जेपीजी हालांकि चू कियाओ ने जो लिखा वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो एक खूबसूरत महिला को देखकर चल नहीं सकता। कम से कम वह अभी भी चल सकता है। हालांकि वह सुबह से दोपहर तक बमुश्किल हेबोडोन की दुकान तक पहुंच पाया। चू कियाओ ने इसे मिटा दिया। उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी और उसने अपना सिर घुमाया और फिर से चलना चाहा, लेकिन ये सोचते हुए कि आज का काम बटलर को ढूंढना था। आह वाह, वह शेष तस्वीर लेने आया था, इसलिए उसने अपनी असंतुष्ट निगाहें हटा लीं और इस छोटी सी दुकान को देखना शुरू कर दिया। इमारत बहुत साधारण है और कई स्थानों पर सीधे पत्थरों का ढेर लगाया गया है। आसपास कोई नहीं है और केवल शून्य शून्य सितारों वाली एक ऐसी दुकान है। ये पूरे शहर के किनारे पर खड़ा है, जैसे किसी गहरे पहाड़ और पुराने जंगल में एक छोटा लकड़ी का घर हो। लेकिन चू कियाओ उस तरह की सास नहीं है। कम से कम वह एक सामाजिक रूप से जुनूनी व्यक्ति भी है। इसलिए उसने सीधे लापरवाही से दरवाजा खोला, अंदर चली गई और जोर से चिल्लाई, बॉस, मुझे यहाँ का सबसे महंगा नक्शा दीजिए। लेकिन दुकान में नक्शा बना रहे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चू कियाओ को नजरअंदाज कर दिया, जो बीमार था और अपना सिर नीचे करके खुद ही नक्शा बना रहा था। उनके पेशेवर अनुभव और तकनीकों को देखते हुए ये देखना मुश्किल नहीं है कि स्टो के अधिकांश नक्शे उनके द्वारा बनाए गए थे। हाय बो डोंग डाली को देखकर चू कियाओ ने खुद को परेशान नहीं किया। नाराजगी से उसकी नाक को छुआ और चुपके से इस शिकायत को लिख लिया। हाय बो डोंग के घर का नौकर बनने के बाद वह पागल हो जाएगा और आलोचना करेगा। फिर जैसे कि वह अपनी बीमारी से उबर गया हो, वह खुद ही एक तरफ चला गया और सबसे जीर्ण अलमारियों में से एक नक्शा चुनना शुरू कर दिया। हाय बोडोंग ने खुद को परेशान नहीं किया और अपना सिर नीचे करके अपना नक्शा बनाना जारी रखा। लेकिन निस्संदेह चू कियाओ उस तरह के पुराने प्राचीन नक्शे जितना मूर्ख नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि यहाँ अपनी किस्मत आजमाएं, देखें कि क्या वह जिंगलियन डेमन फायर का अवशेष नक्शा पा सकती है। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चू कियाओ मुख्य पात्र है। उसने इसे केवल एक बार मारा था और उसके द्वारा चुने गए शेल्फ के निचले भाग में जिंगलियन दानव आग का अवशेष था जो उसे छोटी घाटी में मिला था। ये देखना मुश्किल नहीं है कि यह तस्वीर असली है। हाय बोडोंग ने जिंगलियन दानव अग्नि के अवशेष मानचित्र को स्पष्ट रूप से देखा, जिसे चू कियाओ ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह मानचित्र बनाते समय एक पल के लिए रुका और फिर बिना पीछे देखे दो शब्द उगल दिए, ऐसे मत बनो, बूढ़े आदमी, हर कोई व्यवसाय में है। क्या तुम मुझे एक हाथ दे सकते हो? मैंने एक सोने के सिक्के की दोनों तस्वीरें ली। एक सोने के सिक्के के लिए दो नक्शे। एक भिखारी को भेजने के लिए कम से कम दो सोने के सिक्के, ठीक है। इसके अलावा वह एक समय जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक था, बर्फ सम्राट हाई बोडोंग, और अब एक जूनियर द्वारा उसके साथ इतना अनुचित व्यवहार किया गया। कुछ समय के लिए हाई बोडोंग चू कियाओ को युवाओं से प्यार का एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। लड़के, अपनी कम उम्र को देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अभी सामान काउंटर पर रखो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अन्यथा मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर मत करो, तुम्हें जीवित रहने के लिए मजबूर मत करो। हाय बोडोंग ने अपने हाथ में ब्रश को लापरवाही से फेंक दिया, तेजी से घूम गया, चील की तरह अपनी आंखों से चू कियाओ को देखा और उसके शरीर में लड़ने की भावना अनजाने में चू कियाओ की ओर लुढ़कने लगी, जैसे कि वह चू कियाओ पर थोड़ा दबाव डालना चाहता हो। और हमारा चू शाकाहारी नहीं है, इसलिए हाई बोडोंग और हेबोडोंग के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक नहीं है। इसलिए हेबोडोंग की आभा का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है और वहां हेबोडोंग के साथ खुशी से बात भी कर सकता है और हंस भी सकता है। अचानक तोड़ देना। लेकिन आंखें चू को भी देखने लगी कियाओ, जिसकी पीठ इतनी जवान है कि उसकी जबरदस्ती को नजरअंदाज करने में सक्षम हो। भले ही ताकत अब सील कर दी गई है, जो शक्ति लगाई जा सकती है वह बिल्कुल अस्तित्वहीन है, लेकिन किसी भी दर पर वह एक लबादा वाला आदमी हुआ करती थी और अब वह जो शक्ति उभरी है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
लेकिन चू कियाओ इसे इतनी शांति से हल करने में सक्षम था। मेरा कहना है कि चू कियाओ की पहचान ने हाई बोझों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। तो लोग जवानी को यूं ही बर्बाद नहीं करते। हालांकि हाई बोडोन की धमकी का सामना करते हुए चू कियाओ ने मूर्ख की तरह कुछ नहीं समझा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन साथ ही उनके शरीर से रौबदार अदाएं उभरने लगी। हाई बोडोन का सामना करते हुए, जो उसके समान स्तर पर था, उसने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हेबोडोन के खिलाफ लड़ना, जैसा कि महान नेता ने कहा था, हमें रणनीतिक रूप से दुश्मन का तिरस्कार करना चाहिए और सामरिक रूप से दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए। हाई बो का सामना करते हुए डोंग चुकियाओ उससे लड़ सकता है, लेकिन एक बार जब वे लड़ते हैं तो चुकियाओ की जरा सी भी व्याकुलता नहीं होती। लड़के देखो और लड़ो। मूल रूप से मैं अभी भी चिंतित था कि चू कियाओ किस बड़े परिवार का बच्चा होगा और हाइबो ईस्ट चैनल। चू कियाओ के शब्द पागल लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वह अपनी मुस्कान में एक चाकू छिपा रही थी और उसके दिल में थोड़ी सी चिंता पूरी तरह से दूर हो गई थी। आखिरकार वह शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक है जो एक समय साम्राज्य में शामिल हुए थे। उसकी गरिमा उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे चू कियाओ को सबक सिखाना होगा। इसके अलावा ये जियामा साम्राज्य की सीमा और स्नैक साम्राज्य की सीमा है। कोई नहीं जानता था कि चू कियाओ उसके द्वारा मारा जाएगा। उस समय आप सीधे तौर पर रानी मेडुसा को दोषी ठहरा सकते हैं। शायद वह पहाड़ पर बैठ सकता है और बाघ की लड़ाई देख सकता है। ये सोचते हुए हाई बोडोंग ने सीधे अपने हाथ में युद्ध की ऊर्जा के साथ एक ठंडा लंबा भाला डाला और चतुराई से एक भाला फूल हवा में फेंकने के बाद उसने सीधे चू कियाओ पर वार किया। पहले थोड़ी ठंडी रोशनी आई और फिर बंदूक से अजगर की तरह गोली चली। पलक झपकते ही हाई बोडोंग ने भाले का पीछा किया और चू कियाओ के पास आ गया। और चू कियाओ की मूल तुच्छ अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई और अब उसने लड़ना शुरू कर दिया। उसने दुश्मन को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हाई बोडोन के अचानक सामने आने पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके हाथ में लड़ने की भावना भी एक दस्ताने में बदल गई, जिससे उसकी पूरी हथेली ढक गई। उसने हाई बोडोन का भाला अपने हाथ में पकड़ लिया। हाई बोडोन का भाला चू कियाओ द्वारा पकड़े जाने के बाद वह कोई प्रगति नहीं कर सका। बस बूढ़े आदमी, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? इतनी मेहनत से खाने के बाद तुम्हारा आधा शरीर पहले ही लूज में गिर चुका है। ये थोड़ी सी ताकत तुम्हारे युवा मालिक के लिए मेरी खुजली मिटाने और जोर से प्रहार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखकर कि उसने हाई बोडोन की आक्रामक चाल को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है, चू कियाओ के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने बचाव करते हुए हाई बोडोन को चुनौती दी। और हाई बोडोन भी जाहिर तौर पर गुस्से में था। चू कान की अभिव्यक्ति को देखने के बाद कि वह लड़ना नहीं चाहता था, उसने अपना भाला तेजी से निकाला, चू कियाओ की हथेली से मुक्त हो गया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आंखों से चू कियाओ को घूरता रहा। उसकी छाती में लगातार खून की धारियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके हाथ में भाला उसकी छाती के सामने नहीं था और उसके हाथ ताकत इकट्ठा करते रहे, मानो चू कियाओ को एक भारी झटका देने की तैयारी कर रहे हों। जब हेफुटोंग ने देखा कि चू कियाओ ने भागना बंद कर दिया और उस पर हमला कर रहा था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसी समय अपना सिर हिला दिया। यह आदमी कमजोर नहीं दिखता, वह इतना मूर्ख क्यों है? अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो पहले दौड़ना ठीक है। ये जल्द ही पता चला कि कुछ गलत था। चू कियाओ को पता नहीं चला कि कब उसने अचानक अपनी पीठ से जुआनेवान तलवार खींच ली और उसने इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जब तू लियान हाई बोडोन के सामने थी। ये लड़का मार्शल आर्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। वह अपनी चाल को पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो आपने मुझसे कहा कि आप हथियारों का उपयोग करना चाहते हैं। युवा लोग मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल कौन नहीं करता? हाई बोडोन भी पीड़ित है और बता नहीं सकता, इसलिए वह केवल गोली खा सकता है और चू कियाओ के हमले को रोक सकता है। लेकिन जुआनेयुवान तलवार को इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता था? भले ही हाई बोडोन की रक्षा समय पर थी, उसी जुआनेयुवान तलवार की तीव्रता केवल कुछ पल के लिए ही रही, जिसने उस लंबे भाले को नष्ट कर दिया, जिसे हाई बोडोन ने अपनी नाराजगी के साथ छुपाया था। हालांकि इस बार वह सच था और जुआने वाणिज्यन की तीव्रता को कम करके आंका, या ये कहा जा सकता है कि जुआने वाणिज्यन अप्रत्याशित था। जुआने वाणिज्यन ने बर्फ के भाले को चकनाचूर करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हाई बोडोन की छाती पर निशाना साधा और फिर से वार किया। लेकिन इस बार इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया गया। हाई बोडोन ने स्पष्ट रूप से इन बर्फ की परतों पर अपनी लड़ाई की भावना और युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ बहुत सारा विचार भी किया।
हालांकि जुबान युवान तलवार बहुत तेज है, लेकिन पिछली कुछ मंजिलों तक ये खत्म हो चुकी थी। ये देखकर चुकियाओ को एहसास हुआ कि यह कोई विकल्प नहीं था। जुआनेयुवान तलवार के एक निश्चित कौशल का उपयोग करके सीधे डूक्युई को जुआनेयुवान तलवार में डालना। जुआनेयुवानजियन, जो पहले से ही बर्फ की परत से चिपका हुआ था, उसके ऊपर अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी, और जुआनेयुवानजियन, जिसकी मूल रूप से केवल मोटी भुजाएं थी, एक पल में लंबाई में दोगुनी हो गई। हेबोडोन, जिसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जुआनेयुवान तलवार लंबी हो सकती है, जुआनेयुवान तलवार ने सीधे उसके कंधे में छेद कर दिया। यदि उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो जुआनेयुवान तलवार सीधे उसके शरीर में छेद कर देती। हाई बोडोन के कंधे से जमीन पर टपकता खून रेगिस्तान के उच्च तापमान से जल्दी सूख गया था। इस समय हाई बोडोंग एक घायल भेड़िए की तरह था, जो चूकियाओ को घूर रहा था, जो उसके सामने जुआनेयुवान तलवार पकड़े हुए था। यदि वह निगाह मार सकती थी, तो चूकियाओ को उसके द्वारा अनगिनत बार मारा गया होता। यह युवक सच है, वह मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करता। उसने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था तो उसने एक हथियार का इस्तेमाल किया। मूल रूप से हथियार केवल इतना लंबा था, लेकिन आपने मुझे बताया कि यह एक निश्चित अंक की तरह था, और यह झुक और खींच सकता था। इतने वर्षों तक लड़ने के बाद मैं कभी इतना व्यथित नहीं हुआ। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया, ये सोचकर कि भले ही मेरी ताकत वापस आ गई हो, लेकिन युद्ध का अनुभव अभी भी साफ हो रहा था। चुकियाओ, एक जूनियर, स्वाभाविक रूप से पर्याप्त से अधिक था, लेकिन आज ये सच था। ये देखते हुए कि वह चुकियाओ को हरा नहीं सकता, हाई बोडोंग ने भी निर्णायक रूप से कांगक्सन को चुना। आखिरकार, आकाश और पृथ्वी बड़े हैं, और जीवन सबसे बड़ा है। यदि आप हरी भरी पहाड़ियां रखते हैं, तो आपको जलाओ लकड़ी खत्म होने का डर नहीं रहेगा। लेकिन चुकियाओ हाई बोडोंग को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? कितना अच्छा गृहस्वामी है, आप उन्हें भागने नहीं दे सकते। हाई बोडोंग के कबूलनामे को देखकर चुकियाओ ने तुरंत वह तलवार वापस नहीं ली जो चुकियाओ ने अपनी गर्दन के चारों ओर रखी थी। आखिरकार, वह भी एक पूर्व डहुआन पावरहाउस था, और उसने इतने भयानक अस्तित्व के प्रति लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े आदमी, मुझे पता है कि आप एक पूर्व डहुआन पावरहाउस के रूप में पैदा हुए थे। निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक है, इसलिए मुझे डर है कि ऐसी खंडित तस्वीर के साथ अपना जीवन खरीदना सार्थक नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आप सोचते हैं कि आपका जीवन बेकार है। क्या ये केवल अवशिष्ट छवि के एक टुकड़े के लायक है? चुकियाओ ने हाई बोडोंग के शरीर के सामने रखी जुआनेयुवान तलवार को थोड़ा पीछे कर लिया, लेकिन उसे दूर नहीं खींचा, और फिर भी अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। हाई बोडोंग को आधी मुस्कान के साथ देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं डुहुआंग हुआ करता था? चुकियाओ की चिड़न सुनकर हाई बोडोंग की आंखें स्पष्ट रूप से सिकुड़ गईं। आखिरकार, वह पावरहाउस बैठक में भाग लेने के बाद यहां भाग गया, लेकिन मेडुसा द्वारा सीधे उसे सील कर दिया गया। अपने पुराने चेहरे को बरकरार रखने के लिए उसके पास यहां अपना नाम छिपाकर सील तोड़ने का मौका ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चुकियाओ से कुछ समय तक मिलने के बाद वह उसकी पहचान उजागर करने में सक्षम हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका घोटाला घर पर है? क्या साम्राज्य पहले ही फैल चुका है? उफ, पुराना चेहरा चला गया। हाई बोडोंग के चेहरे पर आश्चर्य देखकर चुकियाओ तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, जैसे कि वह किसी बपकिन को देख रहा हो। इसके अलावा, आपकी अपनी ताकत बर्फ की विशेषता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वैसे भी एक फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, मैं आपकी स्थिति नहीं देख सकता। क्या ये वह ताकत नहीं है जिसे सील कर दिया गया है? तो संक्षेप में, संभावना है कि आप हाई बोडोंग हैं जो 10 साल से अधिक समय पहले गायब हो गए थे। 10 में से 9 है। चुकियाओ के शब्दों को सुनकर हाई बोडोंग की चिंताएं स्पष्ट रूप से दूर हो गईं, जब तक कि वह कुख्यात नहीं था, अन्यथा उन पुराने लोगों को उसकी वर्तमान स्थिति का पता चल जाता, और वे बस आकर उसके चुटकुले देख सकते थे। हालांकि, जब हाई बोडोंग ने देखा कि चुकियाओ को उसका नाम पता है, तो वह स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए अपने गार्ड को जानता था, और उसे लगा जैसे वह फिर से ऐसा कर रहा है। बारिश खत्म हो गई है, आसमान साफ है, हवा और रेत खत्म हो गई है, और हाई बोडोंग फिर से अच्छा कर रहा है। बच्चा वास्तव में जानता है कि मैं कौन हूँ। आप मुझे जल्दी से जाने क्यों नहीं देते, ताकि मेरे सील तोड़ने के तुरंत बाद आपको मारने से डर न लगे। ये देखकर कि चुकियाओ ने इतने लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया, हाई बोडोंग ने सोचा कि वह अपनी पृष्ठभूमि और ताकत से डर गया है, और तुरंत विजयी होकर दिखावा करना शुरू कर दिया। लेकिन चुकियाओ उसे कभी खराब नहीं करेगी, वह निचली श्रेणी की कैदी बन गई है, उसमें श्रेष्ठता की भावना कहाँ है? बेहतर होगा कि आप हिले नहीं, अन्यथा मुझे यकीन नहीं होगा।
अगर मैं गलती से तलवार पर अपनी पकड़ खो दूं, तब भी मैं आपके एक हाथ और पैर को हटा सकता हूँ। श्रेष्ठता से भरे चेहरे के साथ हाइबो की ओर देखते हुए डोंग चुकियाओ ने सीधे उसके पेट में लात मारी और गुस्से में चेतावनी दी। अरे जवान आदमी, तुम मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते, तुम मुझ पर 80 साल के एक बूढ़े आदमी पर चुपचाप हमला करते हो। हाई बोडोंग दर्द से कराह रहा था, अपना पेट पकड़ रहा था और जमीन पर लेटा हुआ था। अभी चुकियाओ की किक निर्मम थी। चाहे वह लड़ने की भावना हो या शारीरिक फिटनेस, उन्होंने लगभग 8 परतों का उपयोग किया। साथ ही शंघाई बोडोंग न तो लड़ने की भावना और न ही शारीरिक विशेषताएं चुकियाओ जितनी ऊंची थी, इसलिए ये किक वास्तविक थी। लगभग है बोडोंग को आंतरिक चोटों से बाहर कर दिया। दर्द से राहत पाने के बाद हाई बोडोंग ने चुकियाओ की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा। लेकिन अगर तुम मुझे मार डालोगे, तो तुम्हें नक्शे का दूसरा आधा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। इतने सालों के बाद मैं व्यर्थ नहीं गया। जब मुझे पहली बार नक्शे का ये टुकड़ा मिला, तो मैंने ड्राइंग के इतने सालों के अनुभव के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। साझा करें, जब तक मैं मरूंगा, तुम्हें दूसरा आधा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। हाई बोडोंग ने चुकियाओ को तीव्रता से देखा, और उसकी आंखों में कुछ था। उसे डर था कि अगर उसने बाद में इस आदमी को देखा, अगर उसने मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं की, अगर उसने उसे फिर से लात मारी, तो वह 80 के दशक के एक बूढ़े आदमी के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम इतने उत्साहित क्यों हो? चुकियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, हाई बोडोंग की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा और कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? इसके अलावा, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो मुझे ये भी पता है कि खंडित तस्वीर तुम्हारी अंगूठी में है ना? मुझे इस बकवास के बारे में कुछ कहना है। तुम बहुत रहस्यमय हो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारा पुराना दिमाग कैसे बढ़ता है। तभी हाई बोडोंग जमीन से उठे और मिट्टी को अपने ऊपर थपथपाया कपड़े, और जब उसे अभी जुआनेवान तलवार पर तलवार की भयंकर ऊर्जा याद आई, तब भी उसका शरीर अनजाने में कांप उठा। मुझे डर है कि यह जियामा साम्राज्य की तलवार नहीं है। मैंने जियामा साम्राज्य में सबसे तेज तलवार देखी है। ये निश्चित रूप से आपकी तलवार जितनी तेज नहीं है। हालांकि चुकियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन निर्विवाद रूप से अपने कंधे उचकाए। इस बार मैं उतना मजबूत नहीं हूँ। मैं न्यायाधीश को स्वीकार करता हूँ। मुझे बताएं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाई बोडोंग एक पल के लिए चुप रहा, चुकियाओ को घूरता रहा। आखिरकार उसने ठंडी खर्राटे भरी और हार मानने का फैसला किया। आखिरकार वह भी 80 के दशक का एक बूढ़ा आदमी है, और वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और चुकियाओ वास्तव में बहुत चतुर है, और उसने हाई बोडोंग की कोमलता के कारण शेष मानचित्र के दूसरे आधे हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया। सटीक होने के लिए हाई बोडोंग के लिए हाउसकीपर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन शेष मानचित्र का दूसरा आधा हिस्सा हाई बोडोंग जितना अच्छा नहीं है। जानना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार हाई बोडोंग ने कुछ नहीं किया। अभी चुकियाओ को अवशेष नक्शा देना असंभव है। क्या होगा अगर चुकियाओ को ये बाद में मिल जाए और वह तुरंत उसके खिलाफ हो जाए और उसे पहचानने से इनकार कर दे? अब इसे अपने हाथ में पकड़कर कम से कम सुरक्षा की गारंटी है। हाई बोडोंग को इस तरह देखकर चुकियाओ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, एक मुनाफाखोर की तरह। हाई बोडोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उसने यह मुस्कान पहले भी देखी थी। उन बूढ़े बेशर्म लोगों में, जब भी वे यह अभिव्यक्ति देखते हैं, हमेशा किसी को सुअर की तरह मार दिया जाता है। ओह, स्वर्ग किसे बख्शेगा? वह तमाशा देखता था, लेकिन अब अंततः वध की उसकी बारी है। ट्रेडिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपकी वर्तमान ताकत को रानी मेडुसा की सांप की सील द्वारा सील कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? और आप जियामा साम्राज्य में वापस आ सकते थे। मेटा परिवार की मदद से आप इसे जल्द ही हल करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन आप अपने चेहरे से प्यार करते हैं, इसलिए आप सील को तोड़ने के लिए बाहर अकेले हैं। आपने कहा कि अगर मैंने ये खबर फैला दी कि यहाँ आपकी ताकत जियामा साम्राज्य के लिए सील कर दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि जियामा साम्राज्य के लोगों के पास कोई नहीं है विचार? हाई बोडोंग को देखकर, जो उसे देख रहा था और थोड़ा घबराया हुआ था, चुकियाओ के चेहरे पर मुस्कान और अधिक तीव्र हो गई, लेकिन उसने जो शब्द कहे उनमें हत्या का हल्का इरादा था। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें, आइए शाही परिवार के बारे में बात करें। आपके और जिया जिंगटियन के बीच का रिश्ता सतह पर दो अच्छे दोस्तों जैसा लगता है, लेकिन क्या आप तोहुआन की वापसी के बारे में जानते हैं? यह उनके शाही परिवार के लिए कैसा है? अवधारणा, क्या आपको लगता है कि वह आपको इतनी मानसिक शांति के साथ लौटने देगा?
इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि अन्य दो परिवार ऐसे काम करेंगे कि आपका मित्तल परिवार उनके दो परिवारों से आगे निकल जाएगा? धीरे धीरे चू कियाओ ने और अधिक कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक तीव्र हो गई, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बाघ की तरह कैसे दिख रही थी। आखिरकार, हालांकि मुस्कान दयालु है, लेकिन उसने जो कहा वह सच है, जिससे लोगों को थोड़ा डर लगता है। ये सुनकर हाई बोडोंग सतह पर नहीं हिला, लेकिन गुप्त रूप से अपने दिल में सहमत हो गया। आखिरकार, वह वापस नहीं जाना चाहती थी। ये थोड़ा सा चेहरा बचाने वाला था। हालांकि, वापस जाने के बाद, ये तथ्य सामने आया कि उसकी ताकत अभी भी कागज की थैली थी। ऐसे लोग हैं जो आग पर नहीं रह सकते, और ऐसे कई लोग हैं जो उस समय अपने बारे में कुछ करना चाहते हैं। एक बार शिकायत की खबर जारी होने के बाद, मेरा मानना है कि इससे पहले कि वह एक कोने में बेवजह मर जाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब हाई बोडोन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह वैसे भी मित्तल परिवार का बुजुर्ग था, एक व्यापारिक परिवार के बुजुर्ग के रूप में। वह जानता था कि अगर चू कियाओ ने ऐसा कहने की हिम्मत की तो उसके पास अन्य योजनाएं भी होनी चाहिए। लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि हाई बोडोंग मनोविज्ञान का अनुमान लगाने में बहुत अच्छा था, और चू कियाओ अभी भी एक बहुत ही चतुर व्यक्ति की तरह बात कर रहा था। लेकिन इसके विपरीत, मैं इस सील को हटाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जब तक आप मुझे बचे हुए नक्शे का शेष आधा हिस्सा देते हैं और 20 वर्षों तक मेरे गृहस्वामी के रूप में सेवा करते हैं, मैं न केवल आपकी मुहर हटा सकता हूँ, बल्कि अपनी ताकत बेचकर उसे परिष्कृत भी कर सकता हूँ। आप चरम पर लौट सकते हैं, और यहाँ तक कि रूजों के अमृत को हिट करने का मौका भी दे सकते हैं। सच कहूं तो वह शेष तस्वीर को जीतने के लिए दृढ़ था, लेकिन आखिरकार वह यहाँ नया था और उसे रास्ता बताने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हाई बोडोन को उससे प्यार हो गया। बेटा, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आया कि तुम मेरी सील तोड़ सकते हो? भले ही आप फार्मासिस्ट हो, क्या आप जानते हैं कि मेरी सील तोड़ने के लिए कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी? लेकिन हाई बोडोंग अभी भी चू कियाओ की ताकत के बारे में चिंतित था। आखिरकार, चू कियाओ बहुत छोटा था। उसने उसकी लड़ने की क्षमता पहले ही देख ली थी और उसे इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। हालांकि, चू कियाओ ने कहा कि वह एक फार्मासिस्ट था। इसके अलावा, वह अपनी सील तोड़ने में सक्षम था, जिससे हाई बोडोन को संदेह हुआ। आप जानते हैं, सफेद बालों वाला फार्मासिस्ट कौन नहीं है? यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य में नंबर 1 फार्मासिस्ट गुहे 60 वर्ष से अधिक उम्र का है। चू कियाओ एक लड़का है, वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, और ऐसा नहीं है कि मुझे संदेह नहीं है कि क्या चू कियाओ ने अपना रूप बदलने के लिए किसी प्रकार के अमृत का उपयोग किया था। वह एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन आखिरकार, इतने सालों के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी अभी भी बची हुई है। चू कियाओ की हड्डी की उम्र ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया। चू कियाओ जो एक गंभीर किशोर है। ये सिर्फ इतना है कि चू कियाओ के अगले प्रदर्शन ने हाई बोडोन को बहुत निराश किया। कियाओ ने हाई बोडोन का सवाल सुनने के बाद कियाओ के चेहरे पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें अपनी सील तोड़ने के लिए छठी कक्षा की गोली की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं यह नहीं कर सकता? लेकिन चू कियाओ ने तुरंत उसका मन बदल दिया। इससे पहले कि उसके पास बचाव का समय होता, एक दूधिया सफेद लो अचानक सीधे उसके माथे में तैरने लगी। जल्द ही, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसकी तामसिक ऊर्जा पानी की तरह तेजी से वाष्पित हो गई, और उसके शरीर का तापमान भी बढ़ता जा रहा था। सबसे खास बात तो ये है कि आग की ये लपटें उनके दिल की नसों के पास जमी हुई हैं। भयानक उच्च तापमान के कारण उसका दिल लगातार धड़क रहा है। मुझे लगता है कि जब तक चू कियाओ अथक नहीं है, आग की वह गेंद निश्चित रूप से मेरा सब कुछ चला सकती है। दिल की नसें एक पल में। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि हाई बोडोंग इसे और नहीं पकड़ सका। तब तक चू कियाओ ने गिरते दिल की लौ से दूर खींच लिया, और हाई बोडोंग ने चू कियाओ की उंगलियों के बीच एक योगिनी की तरह गिरते दिल की लौ को देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक मजबूत डर था। ये सही है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई पुरस्कार नहीं है। चू कियाओ के मुंह का कोना हंसा, और उसने बिना पीछे देखे हाई बोडोंग की ओर पीठ कर ली। उसने पहले ही पर्याप्त चिप्स जारी कर दिए थे। जहां तक हाई बोडोंग की पसंद का सवाल है, यह उस पर निर्भर था, लेकिन उनका मानना था कि हाई बोडोंग काफी चतुर व्यक्ति था, जाने की कैसे चुनना है। इसके अलावा, चू कियाओ के पास कम उम्र में ही इतनी ताकत है, और वह एक फार्मासिस्ट है जिसने विभिन्न आग में महारत हासिल कर ली है। भविष्य में उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। चू कियाओ का अनुसरण करना उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। चू कियाओ का घरेलू दास एक सम्मान की बात है। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, लेकिन आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ताकत है। हाई बोडोंग ने चू कियाओ की ओर पीठ करके देखा, और थोड़ी देर के लिए इस 10 वर्षीय युवक के बारे में बहुत उत्सुक था।
लेकिन बूढ़ा और चालाक होने के कारण उसका चुकियाओ को इतनी आसानी से बेहतर महसूस कराने का इरादा नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि चुकियाओ ने एक वाक्य के साथ अपने सभी विचारों को काट दिया। आपको फार्मासिस्ट की दवा को परिष्कृत करने के नियमों को जानना चाहिए। औषधीय सामग्री और गोलियां विफल होने पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो आइए पहले औषधीय सामग्री को एक साथ प्राप्त करें। अब मुझे शेष चित्र दें। बातचीत ये कहते हुए चुकियाओ ने हाई बोडोन को विरोध करने का समय नहीं दिया। उसने बस उसकी हथेली में एक खोखला बनाया, उसकी हथेली को चूसा और बल लगाया, और आसानी से हाई बोडोन की अंगूठी उसके हाथ से अपने हाथ में ले ली। बाद में उसके माथे से आत्मिक शक्ति का एक स्पर्श फूटा, जिसने हाई बोडोन द्वारा निर्धारित प्रतिबंध को सीधे और जोरदार तरीके से तोड़ दिया। एक सांस से भी कम समय में एक अवशेष तस्वीर जो पहले के आकार के समान थी, अचानक चुकियाओ के हाथ में दिखाई दी। बाद में चुकियाओ ने हाई बोडोन की ओर अंगूठी फेंकी, और हाई बोडोन की उपस्थिति की परवाह किए बिना उसने सीधे सिस्टम स्पेस से खंडित तस्वीर निकाल ली जो उसे छोटी घाटी में प्राप्त हुई थी। तुलना की गई। जब हाई बोडोन ने चुकियाओ के हाथ में बचा हुआ नक्शा देखा, तो उसकी आंखों में निश्चितता की चमक चमक उठी। वह जानता था कि चुकियाओ ने अवशेष मानचित्र की एक और प्रति देखी होगी या उसके पास होगी, अन्यथा उसका इतना दृढ़ रवैया कभी नहीं होता। उस युवा मास्टर, मैं पूछने की स्वतंत्रता लूंगा, ये किस प्रकार का अवशेष चित्र है? जैसे ही हाई बोडोन ने बोलना समाप्त किया, उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। जाहिर तौर पर चुकियाओ में उसे बताने की दयालुता नहीं थी, लेकिन आगे जो हुआ वह वास्तव में उसकी उम्मीद से परे था। चुकियाओ जाहिर तौर पर अच्छे मूड में थी और उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने ज्यादा खुलासा भी नहीं किया। उसने केवल 2 शब्द कहे। हाई बोडोन ने ये सुनने के बाद चुकियाओ की उदासीनता की परवाह नहीं की। उसकी आंखों में अचानक एहसास की स्थिति दिखाई दी, और उसने सिर हिलाया। ये सही है, मुझे डर है कि केवल अजीब आग ही इन किमियागरों को इतना पागल कर सकती है। बाद में जब चुकियाओ ने पुष्टि की कि आसपास कोई तीसरा पक्ष नहीं है, तो उसने दोनों शेष तस्वीरें अपनी रिंग में डाल दी। लेकिन उन्हें रिंग में डालने के ठीक बाद उसने अपने दिल में सिस्टम से संचार किया ताकि सिस्टम सभी 2 शेष तस्वीरें ले सके। सिस्टम स्पेस में चुकियाओ ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसे यह कैसे अप्रिय लगा। बहुत अधिक बात करना ठीक है, और वह अभी भी बहुत उत्सुक है। यदि उसके पास अभी सही जनशक्ति नहीं होती, तो उसे पहले ही कुचल दिया गया होता। अहम, आइए उस युवा गुरु के अमृत के लिए जल्दबाजी न करें। मुझे अभी तक यहाँ सभी औषधीय सामग्री नहीं मिली है, और मुझे औषधीय सामग्री का एक टुकड़ा याद आ रहा है। वह हेबोडोंग एक समय जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 ताकतवरों में से एक था। उसके लिए जीवन भर गुलाम बने रहना बिल्कुल असंभव है। 20 साल तक एक नौकरानी के रूप में, क्या वह 20 साल तक जीवित रह सकता है? यह एक सवाल है। जरूर कोई बात नहीं। ये देखकर कि चुकियाओ इतनी आसानी से उसके अनुरोध पर सहमत हो गया, हाई बोडोंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान चुकियाओ के अन्य शब्दों की ओर आकर्षित हुआ। मेरे पास यहाँ का सटीक स्थान भी नहीं है। यहाँ केवल 3 संदिग्ध स्थान हैं। नक्शा आपको बाद में दिया जाएगा। वैसे भी मैंने वर्षों से इसका पता लगा लिया है। इससे आपकी कुछ मदद होनी चाहिए। चुकियाओ द्वारा डांटे जाने के बाद हाई बोडोंग का स्वर स्पष्ट रूप से अधिक सम्मानजनक था, जैसे कि उसने एक गृहस्वामी के रूप में चुकियाओ की स्थिति को अनुकूलित कर लिया हो और चुकियाओ के साथ निचले व्यक्ति के स्वर में बातचीत करना शुरू कर दिया हो। चुकियाओ ने लापरवाही से नक्शा लिया, उसे अपने हाथ में लिया और कुछ बार उस पर नजर डाली, फिर नक्शे को रिंग में डाल दिया, और फिर हाई बोडोंग से कहा, चलो मेरे आंगन में वापस चलो। वैसे भी तुम्हें अब मेरी नौकरानी माना जा सकता है। वहां अभी भी बहुत सारी चीजें तुम्हारे इंतजार में हैं। क्या आप मेरी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं? मानो या न मानो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हर चीज एक असली आदमी है। हाई बोडोंग के सवालों का सामना करते हुए चुकियाओ भी थोड़ा उदास था। वह वैसे भी लगभग 30 साल की थी, फिर भी उसे इतनी नीची नजर से कैसे देखा जा सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पर्याप्त परिपक्व नहीं हूँ? लेकिन वह वैसे भी 18 साल का है। ये बड़े अक्षरों में मीटर 18 मीटर लगता है। हे, हिम्मत मत करो। चुकियाओ की अभिव्यक्तिहीन आंखों को देखकर हाई बोडोंग थोड़ी देर के लिए दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ बार हंसा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। क्या उसे लगा कि वह थोड़ा मूर्ख था? चुकियाओ की आत्मिक शक्ति उसकी आत्मिक शक्ति से अधिक मजबूत है, और उसकी शक्ति भी उससे अधिक मजबूत है। और तो और, उसने उस प्रकार की कामोत्तेजना में भी महारत हासिल कर ली है जो सभी किमियागरों को दीवाना बना देती है। उच्च स्तरीय किमियागर बनना लगभग संभव है, 100%। लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है, ठीक?
हमारे नायक की तरह एक 18 वर्षीय व्यक्ति केवल चौथी श्रेणी का फार्मासिस्ट है। एक निश्चित कोड लेखक के विपरीत एक 18 वर्षीय लड़का जो महीने में हजारों कमाता है। हम्फ, बस औषधीय सामग्री एकत्र करके मुझे दे दो, लेकिन दो। क्या आप फार्मासिस्ट के नियम समझते हैं? कम से कम 3 प्रतियां तैयार की जानी चाहिए। चू क्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह हाई बोडोन के खुद पर संदेह से बहुत असंतुष्ट थी। भले ही वह अब अभ्यास नहीं कर सकती, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तो इसे अच्छी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। मूल रूप से वह एक ही औषधीय सामग्री को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ मनोरंजन के लिए 3 प्रतियां चाहिए। चू क्याओ के घर लौटने के बाद जब हाई बोडोंग ने विशाल आंगन देखा तो वह अपने होठों को थपथपाने से नहीं रोक सका। ऐसा नहीं है कि यह बहुत बड़ा है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस तरह के सीमावर्ती क्षेत्र में आवास की कीमतें बहुत महंगी नहीं हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो घर नहीं खरीद सकते हैं, और हाइबो पूर्व में छोटी दुकानें जमीन पाने के लिए थोड़े रिश्ते का उपयोग करती हैं। लेकिन कमरा बड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई बोडोन के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। अच्छा लड़का, इतने बड़े घर में रिश्ता तो बस हम दोनों का ही है ना? युवा मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों इतने बड़े घर में रहने के लिए थोड़े लोकप्रिय हैं? हाई बोडोंग ने अपना सिर नीचे किया और सावधानी से पूछा। उसने चू क्याओ की अभिव्यक्तिहीन आंखों को देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि चू क्याओ के साथ क्या हुआ ताकि एक किशोर ऐसी आंखें देख सके जो वयस्कों में दुर्लभ हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इस तरह के काम में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। आप इस व्यक्ति के मामलों को खुद ही सुलझा सकते हैं। यह आपकी ताकत के बारे में ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपको अपनी ताकत की ज्यादा जरूरत नहीं है। मुख्य बात वफादार होना है। अरे बेटे, मैं तुम्हें बता दूं, टैगोर ग्रेट डेजर्ट में सांप लड़की पूरे जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध है। क्या उनमें से कुछ आपकी सेवा के लिए वापस आएंगे? हाई बोडोन के मुंह के कोने में एक मुस्कुराहट दिखाई दी जिसे हर कोई जानता है। उसने चू क्याओ को अपने हाथ से थपथपाया, और उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत। लेकिन हाई बोडोन के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। चू क्याओ ने इसके बारे में सुना, उसके पास अभी भी वह अभिव्यक्तिहीन नजर थी और उसने खुद को एक खाली नजर दी। साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण समस्या है, वह यह है कि रानी मेडुसा को वश में करने के बाद रानी मेडुसा के लिए अपने घर में सांप लड़कियों के झुंड को देखना असंभव है। ये रानी मेडुसा की भविष्य की रणनीति के लिए बहुत मददगार नहीं होगा। हालांकि हाई बोडोंग ने जो कहा, उसके बाद चू क्याओ को कुछ याद आया। हालांकि कमरा इतना बड़ा है, और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ नौकरानियों को वापस लाना वास्तव में आवश्यक है। यह मामला आप पर छोड़ दिया जाएगा, बड़ी गृहस्वामी। जहां तक पैसे की बात है, यह कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह मेरी शर्तों को पूरा करती है। चू क्याओ ने सीधे तौर पर यह बोझ हाई बोडोंग पर डाल दिया। आखिरकार उसने ही इसका प्रस्ताव रखा था। बहुत सारे बेटे। हाई बोडोंग ने इसे सुनने के बाद केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। साथ ही वह मन ही मन स्वयं को दोष देता रहा कि उसे इतना नीच क्यों होना चाहिए। क्या आपने सांपों और इंसानों के वंशजों के बारे में सुना है? हालांकि चू क्याओ को नहीं पता था कि हाई बोडोंग की आंखें अचानक थोड़ी अविश्वसनीय क्यों हो गईं। कहीं से भी चू क्याओ ने भी सिर हिलाया। आह, हिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेटे का शौक इतना विकृत हो जाएगा। लेकिन चू क्याओ की आत्मिक शक्ति के साथ वह कैसे नहीं जान सका कि हाई बोडोंग किस बारे में बात कर रहा था। जब उसने ये सुना तो उसका सिर काली रेखाओं से भर गया, ये जानकर कि हाई बोडोंग ने गलत समझा था। मैं इतना विकृत कैसे हो सकता हूँ? मैं एक गंभीर व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कोई अजीब चाचा नहीं हूँ। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसी नौकरानी मिल सकती है? एक नाबालिग जो 7 या 8 साल की है। आखिरकार किंगलिन को उसके पक्ष में होना चाहिए, और हरे सांप की 3 फूलों वाली पुतली एक ऐसी काया है जो एनेंडू शरीर से कमतर नहीं है। यदि इसे ठीक से विकसित किया जा सके तो ये भविष्य के लिए बहुत मददगार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जियोयान के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। गंभीरता से जेपीजी चू क्याओ ने इतने सारे अनुरोध किए। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि इस उम्र की लड़की बाल वधू बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से है क्योंकि इस उम्र में लड़कियां मन और शरीर में अपरिपक्व होती हैं, इसलिए वे प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। आह, ये परिवर्तन है, और उन्हें नियंत्रित करना आसान है। हाई बोडोंग ने चू क्याओ को अनिश्चितता से देखा। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन वह थोड़ा चकित भी था। आप अभ्यास करने आए हैं, आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या हर जगह घर पर रहना अच्छा नहीं है? क्या केवल खुले में खाना और सोना अनुभव नहीं है? घर खरीदने से आपका क्या मतलब है? मेरा मित्तल परिवार कितना भी अहंकारी क्यों न हो,
मैं आपकी तरह लापरवाही से घर खरीदने की हिम्मत नहीं करता। आह, चू कियाओ को नहीं पता था कि यह आदमी क्या सोच रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया और जवाब देने के बाद सीधे चली गई। उसके बाहर आने का उद्देश्य निश्चित रूप से अनुभव है, निश्चित रूप से पत्नी ढूंढना नहीं, निश्चित रूप से छोटे टेडपोल के लिए मां ढूंढना नहीं, बल्कि अनुभव और मजबूत बनना है। पत्नी ढूंढना केवल सुविधा की बात है। और तो और, मैं 78 वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी। यह मत देखो कि मैं अब कितना शक्तिशाली हूं, लेकिन अभी भी निपटने के लिए बहुत सारे छिपे हुए खतरे हैं। यह ऐसा है जैसे कई विशेषताओं के साथ मेरी लड़ने की भावना का उपयोग मेरी ताकत को और भी बेहतर बनाने के लिए लचीले ढंग से किया जा सकता है। एक स्तर। और यहाँ उसके पास अभी भी बहुत सारे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल हैं, जिन पर उसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं है। एक बार जब वह इसमें महारत हासिल कर लेगा तो उसकी ताकत भी ऊंचे स्तर तक चली जाएगी। स्क्रीन के सामने प्रिय पाठकों, यदि आप पढ़ने और पढ़ने के लिए QQ का उपयोग करते हैं, तो कृपया अनुशंसा टिकट या इनाम देना सुनिश्चित करें। कृपया। पिताजी। पिता। पिता। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहें। केवल लड़ने से ही उसकी ताकत लगातार मजबूत होती जा सकती है। सर, क्या आपको अपनी सुरक्षा के लिए मेरी जरूरत नहीं है? जैसा कि अपेक्षित था, हाई बोडोंग अभी भी इतना बेशर्म था। भले ही चू कियाओ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, फिर भी वह चू कियाओ की पहचान और मूल जानना चाहता था, फिर भी बेशर्मी से आगे बढ़ा। कोई जरूरत नहीं, तो परेशान क्यों हो? अधीरता से चू कियाओ ने अपना कड़ाईदार वस्त्र लहराया, और हाई बोडोंग को अपने से दूर धकेलने के बाद उसने अपनी लड़ाई की भावना वाले पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। ये बूढ़ा आदमी अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है, एक अजीब चाचा की तरह। समलैंगिक आदमी मर जाएगा। वास्तव में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वह खेती करता है, तो कई चीजें सिस्टम से संबंधित होती हैं, और हाई बोडोंग उसके साथ नहीं हो सकता है। अन्यथा, अगर वह समलैंगिक है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। हम अंडस्को। आकाश में चू कियाओ को बेतरतीब ढंग से एक दिशा मिली और वह बाहर रेगिस्तान की ओर उड़ गया। रेगिस्तान का यही फायदा है। किसी शहर के चारों ओर सैकड़ों मील या यहाँ तक कि हजारों मील मूल रूप से जंगल हैं। जो लोग बड़े पैमाने पर युद्ध कौशल का अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये स्थान एक प्राकृतिक प्रशिक्षण स्थल है। और चू कियाओ ने लड़ाकू भावना वाले पंखों के साथ रेगिस्तान के ऊपर उड़ान भरी, जिससे उसके शरीर पर भयानक उच्च तापमान फैल गया और जल्द ही उसके माथे पर पसीने की एक परत दिखाई देने लगी। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, चू कियाओ ने बस अपना काला वस्त्र उतार दिया, जिससे उसकी बर्फ सफेद त्वचा और 8 पैक एब्स दिखाई देने लगे। असीम रेगिस्तान को देखते हुए चू कियाओ को नहीं पता था कि वह कहाँ उड़ रही थी। सैकड़ों मील तक एक भी परिवार नहीं होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से पानी नहीं होगा। ये देखकर कि केतली में पानी के केवल 3 बर्तन थे, चू कियाओ ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में थोड़ी बचत करनी होगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहाने के लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल नहीं करता। आराम करने के बाद चू कियाओ सड़क पर चलती रही, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि उसे कुछ अच्छा मिला है। जैसे ही चू कियाओ कुछ दूर चला गया, उसके सामने रेत का एक छोटा सा ढेर अचानक फट गया, और एक हाथ की मोटाई के बारे में एक छोटा सांप सीधे चू कियाओ के चेहरे पर आ गया। यदि सांप ने चू कियाओ की बातें सुनी, तो यह अज्ञात है कि क्या वह शौचालय में रोने से बेहोश हो जाएगा। मैं भी रेगिस्तान के हत्यारों में से एक हूँ। हर साल उनके कारण अनगिनत इंसान मरते हैं, लेकिन एक दिन मैं इस हद तक सिमट जाऊंगा कि मैं मेज पर खाने का एक टुकड़ा बनकर रह जाऊंगा। क्या आप अपना सम्मान कर सकते हैं? हालांकि, एक जहरीले सांप का सामना करते हुए, जिसे खुद ही 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, चू कियाओ ने जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की, और रिंग से एक खंजर निकाला और जहरीले सांप के दोनों दांतों को सावधानी से काटने के बाद तभी छोटे सांप को जल्दी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। रात में चू कियाओ को एक खुली जगह मिली और वह रेत पर बची हुई गर्मी का आनंद लेते हुए बैठ गया। बाद में उसने कुशलता से रिंग से सभी प्रकार के बर्तन और पैन बाहर निकाले, और मिनरल वाटर की एक बड़ी बाल्टी भी निकाली। शुई ने बहुत ही पेशेवर शेफ उपकरण लगाए और आज के रात्रिभोज की तैयारी शुरू कर दी। ये कहा जाना चाहिए कि चू कियाओ ने मिनरल वाटर की इतनी बड़ी बाल्टी निकालने पर बहुत विचार किया था, लेकिन ये सोचने के बाद कि उसके पास अभी भी मिनरल वाटर की 2 बड़ी बाल्टी हैं, उसने सूप का एक कटोरा बनाने के बारे में सोचते हुए संतुष्ट रूप से आधी बाल्टी निकाल ली। एक वरिष्ठ भोजन प्रेमी के रूप में उन्होंने भोजन पर बहुत शोध किया है, और उन्होंने कुशलता से अपने हाथ से हृदय की सूजन का एक स्ट्रोक बुलाया। आग जलाने के बाद चू कियाओ ने बर्तन स्थापित किया और सभी प्रकार के मसालों को सीधे बर्तन में डाल दिया, और फिर इसे सुरक्षित रूप से देखा और सूप के पकने की प्रतीक्षा की। बेशक,
समय समय पर जलने के लिए जमीन से कुछ घास उगाने के लिए विशेषतः लड़ाई की भावना का उपयोग जारी रहेगा। तो रात में आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में एक निश्चित स्थान पर शाम होने के कारण आग नहीं बुझी है। इसके विपरीत इस स्थान से समय समय पर मांस की स्वादिष्ट गंध आती रहती है। सौभाग्य से चू कियाओ ने इस जगह को बहुत अच्छी तरह से चुना। फिलहाल वहां से कोई नहीं गुजरा और किसी ने यहाँ की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह उब गई तो चू कियाओ को अचानक पता चला कि ये तामसिक लपटें उन लपटों की तुलना में अधिक तेज लग रही थी जिन्हें वह आमतौर पर बारबेक्यू पकाने के लिए इस्तेमाल करता था। क्या यह एक कारण हो सकता है? बस उसने जो कहा था उसे करते हुए चू कियाओ को बर्तन से थोड़ी दूर एक जगह मिल गई और फिर उसके हाथों ने विभिन्न रंगों की लड़ने वाली ऊर्जा जारी की। बाद में किसी के गवाह न होने पर चू कियाओ ने साहपूर्वक धीरे धीरे दोनों लड़ने वाली आत्माओं को एक साथ लाया। ऐसा दृश्य देखकर चू कियाओ बहुत उत्साहित हो गई और उसने एक और तरकीब निकाली जो उसकी ताकत बढ़ा सकती थी। युद्ध कौशल का अध्ययन। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि चू कियाओ ने अब एक नए महाद्वीप की खोज कर ली है। अगर उसने इसका गहन अध्ययन नहीं किया तो वह पर्याप्त भोजन नहीं कर पाएगी और अच्छी नींद नहीं ले पाएगी। और चू कियाओ ने उसके साहसिक अनुमान को देखा और प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त करने के बाद उसे नहीं पता था कि उसने सूप का कटोरा कहाँ फेंक दिया था जिसे पकाने में उसने इतना प्रयास किया था। वहां एक व्यक्ति जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसने सावधानीपूर्वक अपने हाथ में लौ को पकड़ रखा था और उसके मन से निरंतर आत्मशक्ति निकल रही थी जो लौ के सभी कारकों का लगातार विश्लेषण कर रहा था। शक्ति शायद दोगुनी हो गई है और यह युवा मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। थोड़ी देर बाद चू कियाओ के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। अभी वह अपने मन में आत्मबल से ज्वाला के अनेक कारकों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अंतिम निष्कर्ष ने उसे निराश नहीं किया। तापमान और लौ की शक्ति दोनों में लगभग 1 गुना वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि यदि वह भविष्य में अमृत को परिष्कृत करता है तो वह इसे तेज करने में सक्षम हो सकता है और युद्ध के दौरान प्रत्येक चाल की शक्ति को भी बहुत बढ़ाया जा सकता है। छोटा सा बढ़ावा। चू कियाओ ने संतुष्टि के साथ उसके हाथ में लौ को देखा और कहा कि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, जो वास्तव में सच है। लेकिन उसे अभी अभी कुछ अजीब गंध आ रही थी। यह क्या है? एक पल के लिए चू कियाओ का मन लगभग पूरी तरह से खुद से एक नई चाल बनाने के उत्साह से भर गया था, इसलिए लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने उस अजीब गंध को नजरअंदाज कर दिया जो उसे अभी अचानक महसूस हुई थी। लेकिन अब जब वह शांत हो गई तो उसने इस अजीब गंध को देखा जो भारी होती जा रही थी और चू कियाओ की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि कुछ गलत था, जैसे कि उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा हो। जब चू कियाओ ने अचानक शोरबा के कटोरे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जिसे वह पका रही थी, तो उसने एक अश्लील शब्द बोला, जमीन से उछल गई और शोरबा के कटोरे की ओर भाग गई। इम्मोर्टल इतना कठोर था, वह अभी केवल युद्ध की हुई का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन वह भूल गया कि वह अभी भी वहां खाना बना रहा था। लेकिन अब वह ठीक है। सूप मूल रूप से लगभग मटमैला है। ऐसा लगता है कि आप काम आधे अधूरे मन से नहीं कर सकते। अभी मैं पसलियों का सूप बनाने के बारे में सोच रहा था और बीच में लगभग 10 मिनट थे। मैं जानना चाहता था कि कैसे लिखना है और फिर मैं समय भूल गया। सौभाग्य से घर पर स्टेनलेस स्टील का बर्तन जलने के लिए प्रतिरोधी है, अन्यथा ये पुस्तक एक नपुंसक हो सकती है। झटका अभी भी अनिर्णीत है। मुझे खुशी है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। आधे घंटे बाद रेगिस्तान में एक छोटे से टीले पर एक व्यक्ति एक मूल्यवान कटोरा पकड़े हुए था। कटोरे में काले मांस को उदास होकर देख रहा था। कुछ गहरी सांसें ली और अचानक कटोरा उठा लिया। उसने कटोरा निकाला, जोर से सिर उठाया और उसमें रखा सारा सूप और मांस पी गया। ऐसे ऊर्जा से भरपूर वसायुक्त मांस के लिए चू कियाओ ने भी अवचेतन रूप से अजीब स्वाद को अवरुद्ध कर दिया और जल्दी से बर्तन में सारा मांस खा लिया। घर में बने व्यंजनों का स्वाद कितना भी अजीब क्यों न हो, खाना तो पड़ेगा ही। खाने के बाद चू कियाओ ने पहले की तरह ही अपने शरीर में लड़ रही क्यूई का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके शरीर में कई प्रकार की लड़ने वाली क्यूई हैं। यदि अभी का फाइटिंग क्यूई प्रयोग सफल हो सकता है तो इसका मतलब है कि अभी भी एक उज्जवल भविष्य है। तब आप इस क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कई तत्वों की सबसे सरल प्रतिक्रियाओं को जानते हैं तो आप इस पहलू से शुरुआत कर सकते हैं। यदि इतना शक्तिशाली युद्ध किसी मानव देश के किसी छोटे से शहर में रखा जाए तो ये कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन इस विशाल रेगिस्तान में इतना छोटा विस्फोट बहुत छोटा लगता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे थोड़ी दूर तक ढूंढना मुश्किल होता है और रेगिस्तान में रात के अलावा समय समय पर तेज हवा और लहरें चलती होंगी। इतनी छोटी ध्वनि के साथ
लोगों के लिए यह नोटिस करना अभी भी असंभव है कि यह सच है। ये सिर्फ इतना है कि जब अगले दिन आसमान उज्ज्वल था, तो वह स्थान जहां चू कियाओ रहता था वह पहले से ही उस स्थान से लगभग 10 मील दूर था जहां वह रहती थी और पिछली रात खाना बनाती थी। दिशा में देखने पर पता चलता है कि जमीन गड्ढों से भरी है। रहने के लिए जगह ढूंढना वाकई मुश्किल है। लेकिन एक रात का समय न केवल इतने सारे छेदों को उड़ाने के लिए है, ये बहुत सरल है। चू कियाओ का साधना प्रभाव भी बहुत प्रभावशाली है। प्रभाव उत्कृष्ट है। 5 तत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति और संयम के सिद्धांत तथा अग्नि और पृथ्वी के सिद्धांत के अनुसार उल्कापिंड की तरह चाल मोटे तौर पर बनाया गया था। उनमें से चूषण हथेली का उपयोग किसी पत्थर को आकाश से जमीन पर बलपूर्वक खींचने के लिए किया जाता था। आग की एक परत भी जुड़ेगा और अंततः आग की लपटें और उल्कापिंड एक ही समय में फट जाएंगे, जिससे एक शक्तिशाली शॉक वेव और आक्रमण बल बनेगा। ये ट्रिक बेहद घातक कही जा सकती है, लेकिन इसका दायरा बहुत छोटा है। बेशक चू कियाओ ने उसे एक बहुत ही शानदार नाम भी दिया, जिसे अर्थ एक्सप्लोजन स्टार कहा जाता है। आखिरकार किस किशोर के दिल में होकेज का सपना नहीं है। इसी तरह जैसे ही चू कियाओ ने अर्थ एक्सप्लोजन स्टार बनाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अगली चाल में वह बहुत आक्रामक थी और आकाशगंगा के पानी की नकल करना चाहती थी। पिछली रात लगभग 7 या 8 बार अपनी प्रतिशोध की भावना को खत्म करने के बाद, यदि वह सिस्टम की मदद से कभी भी और कहीं भी अपनी प्रतिशोध की भावना को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता, तो संभवतः वह एक रात में दूसरी चाल नहीं चल पाता। यह मूल रूप से नर्म पानी की बूंदों को धातु का तेज और पृथ्वी का भारीपन बना सकता है। यदि पूरी बारिश होने पर भी प्रतिशोध बरकरार रखा जा सके, तो यह निश्चित रूप से कुछ कमजोर लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आधार यह है कि पर्याप्त प्रतिशोध है। ये कहना होगा कि यद्यपि चू कियाओ चुलबुली है, लेकिन उसकी रचनात्मक क्षमता कम नहीं है। ये दोनों ही युद्ध कौशल रहस्यमय स्तर के युद्ध कौशल में अच्छे माने जा सकते हैं। नवोन्वेषी युद्ध कौशल चू कियाओ ने दूर एक विशाल गड्ढे को देखा और उसे अभी भी महसूस हुआ कि उसके पैर थोड़े कमजोर थे। यदि वह समय पर नहीं गई होती, तो शायद कल रात उसे अर्धांगघात हो गया होता। जिस उल्कापिंड को मैंने मूल रूप से बुलाया था वह लंबे समय तक आसमान से नहीं गिरा था। न केवल शाफ्ट की लागत बहुत अधिक थी, बल्कि इसने चू कियाओ को भी बहुत हैरान कर दिया। यदि किनारे के पत्थर हवा में बहुत अधिक न बिखरे होते, तो मुझे डर है कि यहाँ अगला बड़ा गड्ढा निश्चित रूप से इस छोटे से टुकड़े से भी बड़ा होगा। हालांकि वही चू कियाओ भी बहुत भाग्यशाली है। आखिरकार जोखिम अक्सर अवसरों के साथ आते हैं। पिछली रात के जोखिमों के साथ उसकी नई चालें भी थीं। कम से कम वे सफल रहे। जमीन में बड़े छेद को देखकर चू कियाओ को थोड़ा सा लगा। कुछ गणना करने के बाद मैं एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचा। इस शक्ति को कम से कम 3 गुना बढ़ा दिया गया है। चू कियाओ ने चुपके से अपनी जीभ तोड़ दी। यदि यह कल रात का अत्याचारी कदम नहीं था, तो यह विशुद्ध रूप से उसके द्वारा आकाश से नीचे गिराया गया था, आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये कदम अच्छा है या बुरा? लेकिन बिजली भंडारण का समय बहुत लंबा है। मुझे डर है कि यदि आप चिकन नेक को नीचे आने के लिए बुलाते हैं, तो दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी बार हैक किया जाएगा। इस रात ने यह भी साबित कर दिया कि चू कियाओ के कई अनुमान सही थे, लेकिन चू कियाओ ने लापरवाही से खेलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर उसने कल रात तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती, किसी भी समय अपनी लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता और मजबूत आत्मिक शक्ति रखता, तो शायद मैं अगले दिन की तुलना में कम सूरज से मिलता। इन युद्ध कौशलों की शक्ति एक फायदा है, लेकिन यह एक नुकसान भी है। आखिर मुझमें स्वामी की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। यदि उनमें से किसी एक पर अच्छी तरह से महारत हासिल नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि यह कौन अच्छा होगा। सूरज की रोशनी में आधे घंटे से अधिक समय तक अभ्यास करने और रेगिस्तान में तापमान धीरे धीरे बढ़ने के बाद चू कियाओ ने बस अपना सामान पैक किया और रेगिस्तान की गहराई की ओर चलना जारी रखा। आज के रेगिस्तान में सूरज अभी भी इतना भयानक है, और यहाँ तक कि रेगिस्तान में शुष्क हवा के झोंके भी कल की तुलना में तेज हैं। लेकिन एक निश्चित व्यक्ति बेशर्मी से शर्टलेस है। उसकी पीठ पर एक मुखौटा है। एक बड़ी तलवार के साथ रेगिस्तान में चलते हुए एक तपस्वी भिक्षु की तरह माथे और पीठ पसीने से भरे हुए हैं, लेकिन उसे इसका पता नहीं है। आप बस अपने दांत पीसते हैं और गर्म रेत पर कदम रखते हैं, धीरे धीरे और दृढ़ता से कदम दर कदम एक निश्चित दिशा में लगातार चलते हैं। लेकिन चू कियाओ इतने दिनों से कुशल है, शर्टलेस बाहों के साथ रेगिस्तान में घूम रहा है। वैसे भी कोई नहीं देख रहा है और धीरे धीरे शर्म महसूस करता है। उसे अचानक लगता है कि यह भावना काफी अच्छी है। आखिरकार वह चलते समय चल सकता है। खेती प्रशिक्षण के समय को बहुत कम कर सकती है। चू कियाओ ने जो अभ्यास किया वह बिल्कुल शारीरिक प्रशिक्षण पुस्तक थी जो उसे टैगोर ग्रेट डेजर्ट में हस्ताक्षर करते समय मिली थी।
इसे री रीति कहा जाता था। ऐसे अजीब नाम की परवाह न करें, प्रभाव भी अच्छा है और स्तर और भी अधिक है। डूजून से पहले निम्न स्तरीय युद्ध कौशल चुकियाओ के भौतिक शरीर को समान स्तर के लोगों के बीच शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त हैं। शर्टलेस, उसके शरीर में तामसिक चक्रवात के साथ मिलकर, जो लगभग मांसपेशियों की स्मृति बन गया है। रेगिस्तानी सूरज और गर्म मिट्टी से प्रेरित चुकियाओ की कड़ी मेहनत न केवल उसे चलने में सक्षम बनाती है, अभ्यास करते समय ये रीरी बॉडी की खेती के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि कोई नहीं जानता कि चुकियाओ पूरे 3 महीनों तक इस तरह से खेती कर रहा है, और 3 महीनों ने उसकी सफेद सैद जैसी त्वचा को फीका पड़ने दिया है, और अब वह ऐसी दिखती है जैसे उसमें रेगिस्तान के निवासियों की विशिष्टता है। गेहूं के रंग की त्वचा की वह परत थोड़ी अधिक स्ट्रैन और थोड़ी अधिक मर्दाना है, जो एक पुरुष के पास होनी चाहिए। निचले पेट पर मूल कोनिया 8 पैकेब्स भी अधिक विशिष्ट हो गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी महिला इसे यहाँ देखती है। यह अनुमान लगाया गया है कि वे सीधे स्क्रीन को चाटने के लिए आएंगे। पेट की मांसपेशियों की ताकत छोटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्या आपको लगता है कि 3 महीने सिर्फ सतही बदलाव हैं? गलत। पिछले 3 महीनों में चुकियाओ ने एक अच्छा जीवन जिया है। न केवल जीवित रहने का अनुभव, बल्कि युद्ध का अनुभव, साथ ही शरीर और आत्मा शक्ति में विभिन्न लड़ाकू आत्माओं के उपयोग में काफी सुधार हुआ है। सबसे बुनियादी सूर्य वायु चरण से लेकर सूर्य पृथ्वी चरण तक। आपका मतलब है कि उसकी वर्तमान भौतिक विशेषताएं 5वें क्रम के राक्षसों के बराबर हैं। बार बार उपभोग और पुनः पूर्ति के कारण लड़ायात्मा विशेषता में भी काफी सुधार किया गया है, और अब लड़ने वाले राजा के माध्यम से तोड़ने का केवल एक ही अवसर है। लेकिन इस शयन कक्ष में रेगिस्तान में बिताए गए 4-5 महीनों के फुर्सत के समय ने उसे सचमुच उल्टी कर दी थी। यदि मेडुसा और किंग निंग उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते, तो शायद वह बहुत पहले ही घर चली गई होती। हालांकि भगवान हमेशा उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका नहीं जो बदकिस्मत हैं। चुकियाओ को लगा कि आज रेगिस्तान में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने फिर भी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, केवल ये सोचकर कि वह बहुत देर तक रुकी थी और उसे मतिभ्रम हो गया था। किसी कारण से गर्म और निराशाजनक रेगिस्तान में अचानक हवा का झोंका आया और हमेशा की तरह थोड़े समय के बाद भी पागलपन कम नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी बड़ा हो गया। दिशा दूर से लगातार दौड़ती हुई रेतीला तूफान। चुकियाओ के दिमाग में तुरंत 3 शब्द उभरे। मुझे डर है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा में ही ऐसा मंजर होगा। चुकियाओ को जो सबसे अधिक निराशाजनक लगता है वह ये है कि इन रेतीले तूफानों के सामने 2 अलग अलग कारवां हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अलग अलग नस्लों के कारण थोड़े विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन वे यहाँ किसी भी समय अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। रेतीले तूफान का सामना करते हुए पहले 2 कारवां ने अभी भी चुपचाप चुप्पी चुनी। अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। रेतीले तूफान के सामने 2 कारवां देखकर चुकियाओ कसम खाता है, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सौभाग्य से ये पहली बार नहीं है कि चुकियाओ को रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा है। आखिरी रेतीले तूफान द्वारा इसे उड़ा देने के बाद उसे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है, ये जानते हुए कि जब रेतीला तूफान आता है तो आंख बंद करके भागना असंभव है। हाँ, सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे बड़ी ढाल ढूंढें, उसके अंदर छुपे और रेतीले तूफान के गुजरने का इंतजार करें। बेशक अगर ताकत अंतरिक्ष को तोड़ने और सीधे निकलने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो यह असंभव नहीं है, लेकिन चुकियाओ नहीं कर सकता। घबराहट में चुकियाओ ने 1 सप्ताह तक इधर उधर देखा, और तुरंत पता चला कि दूर एक छोटे से पहाड़ की तलहटी में एक विशाल गुफा थी, जिसे ऐसे लोगों ने खोजा था जिनके पास अजीब चाचा। हालांकि ये स्पष्ट था कि चुकियाओ पहली बार रेगिस्तान में आई थी, और वह पूरे साल यहाँ रहने वाले कुछ मनुष्यों और सांप लोगों की तुलना में रेगिस्तान की गतिविधियों के प्रति बहुत कम संवेदनशील थी। जब चुकियाओ प्राकृतिक रूप से बनी इस छोटी सी गुफा में आई तो उसने देखा कि यह लगभग इंसानों और सांपों से भरी हुई थी। दोनों पक्षों की ताकत बाहर कमजोर नहीं है, और यहाँ तक कि भूभौतिकीय संभावना के सीमांत शहरों में भी वे राजा हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ 2 बागों को समायोजित नहीं कर सकता है। मनुष्यों के नेतृत्व में सबसे मजबूत 7 सितारा सेनानी ने सांप मानव समूह के नेतृत्व वाले बड़े मांसल आदमी को सावधानी से देखा। उसकी पूंछ पर 3 उग्र लाल रेखाएं थीं। ये स्पष्ट रूप से सांप मानव जाति के यान सांप जनजाति का एक महान कमांडर, एक तीसरे स्तर का वॉरक्राफ्ट है, और उसकी ताकत भी तुलनीय है। विजेता को बताना मुश्किल है, और ठीक इसी वजह से दोनों ने तुरंत ऐसा करने से परहेज किया। आखिरकार प्राकृतिक रूप से बनी यह गुफा ज्यादा स्थिर नहीं थी। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया, तो उपस्थित सभी लोगों के लिए रेतीले तूफान के जहरीले हाथों से बचना मुश्किल हो जाएगा। और चुकियाओ का आगमन बहुत सामान्य है।
और इसने पहली बार में उन दोनों का ध्यान आकर्षित किया। चू कियाओ को देखते हुए उन दोनों ने पहली बार भौहें चढ़ा दी, क्योंकि वे चू कियाओ की ताकत को नहीं देख सकते थे। यदि चू कियाओ शक्तिशाली लोग होते तो वे उन दोनों के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा होते, लेकिन चू कियाओ की उम्र को देखते हुए उन दोनों को अपने दिलों में उस हास्यास्पद विचार को मारने में देर नहीं लगी। ये सही है, 15 या 16 साल की उम्र में शायद उनमें अभी भी लड़ने की भावना है। वे अपनी ताकत से अधिक मजबूत कैसे हो सकते हैं? इस समय चाहे वह मानव जाति का नेता हो या सांप मानव जाति का नेता, वे सभी सोचते थे कि चू कियाओ सिर्फ एक बड़े परिवार का बच्चा था जिसके पास कुछ ताकत और अनुभव था। चाहे वह मानव कारवां का नेता हो या स्नैक पीपुल्स कांग्रेस का नेता, उन्होंने केवल चू कियाओ के आगमन पर नाराजगी व्यक्त की और कोई कार्रवाई नहीं की। मैं गुफा के ढहने का कारण नहीं बनना चाहता। ये देखकर कि लोगों के दो समूहों को उसके बारे में कोई पता नहीं था, तो कियाओ ने थोड़ा आराम किया, गुफा के किनारे पर एक सुरक्षित जगह ढूंढी और सतर्कता से बैठ गया, लेकिन उसके तनावग्रस्त शरीर ने अभी भी उसके दिल में आखिरी बात दिखाई। घबराया हुआ, और यह संयोग ही था कि चू कियाओ कुछ समय पहले ही बैठा था। फिर लगभग 10 लोगों का एक छोटा कारवां आया। ये देखकर कि गुफा के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ थी, बोतल कारवां का नेता थोड़ा बदसूरत लग रहा था। चाचा असमंजस में थे। इसी समय उनकी नजर अचानक चू कियाओ पर पड़ी, जो गुफा के द्वार पर बैठा था। श्री चू कियाओ सफेद और कोमल दिखते हैं, और पहली नजर में वह उस प्रकार के कमजोर छोटे विद्वान की तरह दिखते हैं, और वह स्पष्ट रूप से बाहर धमकाए जाने वाले आसान लक्ष्य हैं। इस समय चाचा की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे माचिस जला दी गई हो। इस समय चू कियाओ स्पष्ट रूप से उनकी नजर में एक रक्षक था। यदि चू कियाओ को बाहर निकाला जा सकता है, और यदि वह कुछ और लोगों को खो देता है, तो उसका माल एकत्र किया जा सकेगा। उस समय वह न केवल माल के इस बैच की तस्करी के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होगा, बल्कि वह उन लोगों को भी डांट भेजेगा जिनमें से कुछ भाड़े के सैनिकों की मृत्यु हो गई, और एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारकर बहुत सारे कमीशन बचाए जा सकते हैं। मैं वास्तव में व्यवसाय में प्रतिभाशाली हूँ। बदमाश लड़के, क्या तुमने इतने सारे पैसे देखे हैं? इन पैसों से क्या तुम बाहर जा सकते हो और अच्छा खाना खा सकते हो? ये पद चाचा को दे दो। इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। चू कियाओ, जो अभी अभी अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी, ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और बूढ़े व्यक्ति की ओर अजीब तरह से देखा। इतनी कम रकम के लिए एक भिखारी को भेजने के बारे में क्या ख्याल है? उसकी अंगूठी में पैसों का कोई भी थैला उससे अधिक होगा। चू कियाओ की आंखों को देखकर चाचा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। उनके दृष्टिकोण से चू कियाओ का स्पष्ट अर्थ था कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। ये कहने के लिए कि यह चाचा व्यवसाय में रहने के योग्य हैं, उनके हाथ और पैर उदार हैं। आप देखते हैं कि मुख्य धुन अभी भी 1 वर्ष पुरानी है, इसलिए आप झिझकते हैं। उसने चू कियाओ के सामने सोने का सिक्का फेंक दिया। लेकिन यह एक दान की तरह अधिक दिखता है। चू कियाओ इतना गौरवान्वित व्यक्ति है, उसके लिए इस तरह के रवैये के साथ अपनी सीट छोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही जगह है, बाहर करने की जहमत क्यों उठाई जाए उसे इस तरह? इसलिए उसके सामने 2 बड़ी रकम का सामना करते हुए चू कियाओ अडिग रहा। क्या उसकी गरिमा इतनी सी रकम के लायक है? इसके लिए पैसा जोड़ना होगा। छोटे भाई, क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये ठीक है, चिंता मत करो। वैसे भी भाई के पास पैसा है, जब तक आप इस पद को जाने देना चाहते हैं। भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जितना चाहें उतना पा सकते हैं। ये चाचा स्पष्ट रूप से कुछ ज्यादा ही उत्साही थे, और समय समय पर अपने हाथ से अपनी नाक पोंछते थे। उसकी नाक लाल और चमकीली दिख रही थी, और उसकी आंखों की रोशनी और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और चू कियाओ से उत्साह से कहा। इसलिए जब पाउडर गिरा, तो चाचा की मूल रूप से उत्साहित अभिव्यक्ति अचानक तनावपूर्ण हो गई, और चू कियाओ ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ थी। इस तरह का छोटा बैग जो इधर उधर ले जाया जाता है, पहली नजर में अच्छी बात नहीं है।